हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिकन थ्रेड्स बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से आप एज ए इंजीनियरिंग ड्राइंग अमेरिकन थ्रेड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अमेरिकन थ्रेड को सेलर्स थ्रेड भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको सेलर थ्रेड्स बनाना है, तो अधिकतर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी थ्रेड होती है। तो आप लोग कभी कन्फ्यूज मत होइएगा, अमेरिकन थ्रेड को ही सेलर थ्रेड भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं सेलर थ्रेड्स हमारी किस तरीके की होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी अमेरिकन थ्रेड है। तो ये कुछ इस तरीके की बनी होती है। इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ये पिच है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की जो दूरी होती है उसको पिच कहते हैं। और यहाँ पे जो कैपिटल D है वो दिया हुआ है, इसकी जो डायमेंशन है वो है 0.86p। तो 0.86p जो है वो हम 0.86 को जो p है, जितना भी हम p लेंगे उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा ये हमारा कैपिटल D निकल कर आएगा। और जो स्मॉल d है, जो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है, ये है 0.64p। मतलब जो p आपका है, जितना भी आप ले रहे हैं उससे आप 0.64 को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा वो आपका जो है स्मॉल d निकल कर आएगा। और एंगल तो आपका इसका जो है 60 डिग्री है ये। तो चलिए देखते हैं हमको इसको किस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो P है वो हमने 40 mm लिया हुआ है, P बराबर 40 mm लिया हुआ है। और जो कैपिटल D था, जो मैंने आपको अभी बताया था, वो 0.86p है। तो इसको हम अगर जो सॉल्व करेंगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.86 को, तो ये निकल कर आएगा 34.4। और जो स्मॉल d है ये आपका है 0.64p। तो 0.64p को इसको भी हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा 25.6 mm। तो ये जो दूरी है आपकी कैपिटल D और स्मॉल d की निकल कर आ गई है। तो चलिए देखते हैं हमको इसको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितना आएगा 120 mm आएगा। तो एक सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे 120 mm की। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 120 mm की। यहाँ पे ये सारी लाइंस आपको बहुत लाइट लाइन ड्रॉ करनी है। और P बराबर हमारा यहाँ पे 40 mm है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे साथ साथ में पॉइंट भी लेते चलेंगे बहुत कम टाइम में, जिससे कि बन जाए। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं 40 mm पे 3 पॉइंट ले लेंगे। इस तरीके से पॉइंट ले लेंगे। अब कैपिटल D बराबर हमारा 34.4 है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 34.5 ले लेंगे, मतलब 34.5 mm की जो दूरी है वो ले लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से जो इसकी ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं वो इस तरीके से ले लेंगे, 34.5 mm ऊपर। तो इस तरीके से आप दोनों साइड में लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से ऊपर भी एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये सारी लाइनें आपको बहुत हल्की ड्रॉ करनी है। और ये इस तरीके से आपका एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा रेक्टेंगुलर में। तो यहाँ पर भी हम 40 mm पे, जैसा कि आपको पता है कि पिच हमारी 40 mm पे है, तो इस तरीके से 40 mm पे टिक लगा लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब फ्रेंड्स, इस तरीके से जो ब्लॉक बनाया है ये 40 mm की दूरी पे हैं। इसको भी हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो तीनों ब्लॉक को हम 2-2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये 20 mm पे टिक लगा के और एक इसी तरीके से हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप इसको सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए या बहुत हल्की लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट लगा के 20 mm पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। इन 3 ब्लॉक्स को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप ये जो ब्लॉक बने थे इनको सेंटर लाइन के थ्रू इनको 2 बराबर भागों में और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये सारे ब्लॉक हमारे अभी 20 mm की दूरी पे हैं। अब क्या करना है, आपको जो स्मॉल d निकालना है यहाँ पे। तो स्मॉल d निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 25.6 mm पे है। तो अभी हम देखते हैं इसको किस तरीके से निकालते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, 34 से आप 25 को डिवाइड लेस कर देंगे। तो 34.4, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 लिया था, माइनस
ये 25.6 को मैं 5 ले रही हूँ। इसको माइनस कर देंगे, जितना आएगा लगभग उतना हम निकाल लेते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे 9 mm हो गया। तो आप 9 को हाफ कर लेंगे, मतलब 4.5 जो है वो हम ऊपर से और नीचे से 4.5 छोड़ देंगे, जैसे कि हम अभी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमको लेना है। तो ये जो आपका रूट एंड क्रेस्ट निकल कर आएगा ये इस तरीके से हो सकता है। तो हम लगभग 4.5 mm नीचे से ले लेंगे और 4.5 mm ऊपर से ले लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे टिक लगा लेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पर भी हम हल्की लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका ये जो नीचे की लाइंस हैं और ऊपर की लाइंस को बहुत लाइट लाइन ड्रॉ करना है। और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप क्या करना है कि इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री निकालना है। तो देखते हैं उसको किस तरीके से निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। कॉर्नर, नीचे का कॉर्नर और ऊपर का कॉर्नर, ये जो मिड पॉइंट आपने लिया था, मिड पॉइंट के कॉर्नर से आपको मिलाना है। तो देखते हैं किस तरीके से मिलाते हैं। आपको इस तरीके से मिलाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको बटरस थ्रेड में कि किस तरीके से आपको 45 डिग्री निकालना है किसी स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे 60 डिग्री एंगल निकाल रहे हैं। तो ये जो आपने 40 mm की पिच को जो हाफ डिवाइड किया था 20 mm पे, तो वहाँ 20 mm के मिड पॉइंट से आपको लेना है, और जो नीचे का पॉइंट है यहाँ से आपको इस तरीके से रख के मिलाना है। तो आपको ये जब मिलाएंगे तो ये जो आपने अभी 4.5 mm की दूरी पे 2 लाइनें ड्रॉ की हैं, यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए लेके जाना है, और ऊपर की लाइन जो है वो वहाँ से छोड़ देना है, कॉर्नर टू कॉर्नर छोड़ देना है। इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड भी करेंगे। उसी सेम 20 mm का जो मिड पॉइंट था वहाँ से लेके और 40 mm का जो लास्ट का एंड पॉइंट है वहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना है, और इसी तरीके से आप अल्टरनेट सभी ब्लॉक्स में करते हुए चले जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेम प्रोसेस आपको करना है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और बनाने के बाद में, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो रूट एंड क्रेस्ट होता है वो फ्लैट होता है, तो इसको आप डार्क कर देंगे इस तरीके से। और तो फ्रेंड्स, देखते हैं एक बार इसका एंगल चेक करके देखते हैं कि ये 60 डिग्री का है या नहीं है। तो एक बार आपको दिखा देते हैं कि आप इस टिक से बनाएंगे तो एंगल जो है वो आपका एग्जैक्ट 60 डिग्री निकल कर आएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो लाइन है ये एग्जैक्ट 60 डिग्री पे आ रही है, और ये इधर से भी ये 60 डिग्री पे आ रही है। तो ये इस तरीके से आपका जो एंगल है वो एग्जैक्ट सही है। देख सकते हैं आप, ये मैंने 2 पॉइंट लिए थे यहाँ पे, और आप इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये देखिए सीधा पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो इस तरीके से आपके सारे एंगल जो हैं ये क्या है, 60 डिग्री के हैं। तो इस तरीके से आप एंगल जो है वो 60 डिग्री का निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशंस दिखा देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो इसकी पिच होती है, एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो होती है वो पिच है। तो इस चूड़ी से और इस चूड़ी के जो बीच की दूरी होगी वो हमारी पिच कहलाती है। तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशंस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने यहाँ से, और ये जो रूट एंड क्रेस्ट के जो बीच की दूरी होती है ये स्मॉल डी है, और पूरी चूड़ी जो होती है ये हमारी कैपिटल डी होती है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी थ्रेड बनाना है उसके लिए जो डायमेंशंस होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आपको डायमेंशन जो हैं वो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक बार इसको देख लेंगे, 2-3 बार बनाएंगे तो आपको इसकी जो डायमेंशंस हैं वो याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब इसमें हम हैचिंग लाइंस बना लेते हैं कि जो हैचिंग लाइंस हैं वो बनाते हैं।
फ्रेंड्स इस तरीके से अपनी थ्रेड्स बनाने के बाद में आपको हैचिंग लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर देनी हैं। और फ्रेंड्स इस तरीके से आपका जो अमेरिकन थ्रेड है वो बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं, और अगर जो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियोज़ जो हैं वो लगातार मिलती रहें। थैंक यू।